ऋग्वेद का तृतीय अध्याय है, उसका पहला मंत्र है ओम प्रियुंजति दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितर्बोधयन्ति आविवासन्ते इव तिर्मनीषा पितृभ्य आसदने जोहुवाना। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपलंकार है। जो माता 5वें वर्ष के प्रारंभ होने तक संतानों को बोध देकर 5वें वर्ष में पिता को सौंपती है और पिता भी 3 वर्ष पर्यंत शिक्षा देकर आचार्यों को, पुत्रों को और आचार्य की स्त्री को, कन्याओं को ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण के लिए सौंपता है और वे आचार्याद भी नियत समय पर्यंत ब्रह्मचर्य को समाप्त करा के और विद्याओं को प्राप्त करा के तथा व्यवहार की शिक्षा देकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट कराते हैं। वे आचार्य और आचार्य कुल के भूषक और शोभा कारक होते हैं। यहाँ पर माता पिता और आचार्य की बात कही गई है। तो माता पहले है या आचार्य पहले है? पिता बीच में रहता है। आप गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मात प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तो माता पहले आ गई। और उधर क्या है? गुरु पे तो मात वचन मान बनाए, गुरु पे तो मात, गुरु उधर हो गए। तो कहीं पर गुरु पहले हो जाएगा, कहीं पर माता पहले हो जाएगी, पिता बीच पे है। तो यहाँ 5 वर्ष तक कहा क्या है? माता उसको जो भी पालन पोषण शिक्षा दीक्षा जो कुछ दे माता, उसका बाद में 5 से 8 वर्ष तक पिता संभालेगा। 8 वर्ष के बाद में गुरुकुल में चला जाएगा। गुरुकुल में भी जो आचार्य हैं, बालिकाएं चली जाएंगी बालिकाओं के गुरुकुल में और बालक चले जाएंगे बालकों के गुरुकुल में। मैंने गुरुकुलों का दौरा किया है, मैं गया हूँ, बड़े बड़े छोटी बड़ा गुरुकुल जहाँ बहुत बड़ी है, इसमें एडमिशन होने मुश्किल है। और कई बालकों के गुरुकुल में मैं गया हूँ, हरियाणा के, यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो मैंने देखा है। उसके बाद में 25 वर्ष तक उधर है। ये तो वैसा कानून बन गया 25 वर्ष तक वहां पर है कि ब्रह्मचर्य, और बल्कि और ज्यादा है। वेदों का, शास्त्रों का पूरा अध्ययन करने के बाद में 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का कहा गया है पुरुष के लिए। यदि लड़की कन्या है, उसको वैवाहिक उसमें जाना है तो 25 वर्ष की हो गई, उसने अध्ययन किया, उसके बाद चली गई उसमें। और जिनको नहीं जाना है पढ़ते रहते, क्योंकि अगर लड़की लेट हो जाएगी, कन्या लेट हो जाएगी, 48 वर्ष में उधर ऐसी शारीरिक ऐसी परिवर्तन हो जाते हैं तो संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। और पुरुष है वो उसके 48 कहा गया, पढ़ते पढ़ते 48 वर्ष हो जाएंगे। तो वहां पर आ गया, इतना अंतर बताया कि 25 वर्ष की कन्या होगी, 48 वर्ष का ब्रह्मचारी होगा यहाँ पर। लेकिन दोनों चाहे 25 वर्ष में भी जा सकते हैं, ये है। तो ये कहा गया है। उसके बाद में विद्वान बनने के बाद में गृहस्थ आश्रम में भी जाएंगे, गृहाश्रम कहा गया है, उसमें भी पढ़ करके ही जाएंगे। अपढ़ ऐसे गृहाश्रम में प्रवेश कर जाएंगे, वेद ऐसा नहीं कह रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें कहे कि माता ही नहीं, माता पिता और गुरु तीनों मिलकर के निर्माण करते हैं।